Innova commands respect. Innova is a family car. इसी जैसे डेयर डेविल टाइप्स लगती है फॉर्च्यूनर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो अपनी क्वालिटी और अपनी रिलायबिलिटी के नाम से जानी जाती है। क्वालिटी इसलिए कि इस गाड़ी को अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख किलोमीटर भी अगर चला देंगे ना तो एकदम ब्रांड न्यू दिखती है। और रिलायबिलिटी, टोयोटा का तो इंजन आप जानती हैं, टोयोटा एंड मारुति का इंजन। तो आज ये तो आपके सामने लाया हूं मैं इनोवा क्रिस्टा। तो चलिए इस गाड़ी को मैं आपके ओनर से पहले मिलाता हूँ, जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कि कैसी है, क्या इसके क्या फीचर है, क्या नेगेटिव है। आज ही प्लीज इस गाड़ी के ओनर। हेलो मैम। हाय, हेलो, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो मैडम को आप जानते हैं दोस्तों, मैडम ने अभी रिसेंटली थार का और अभी कुछ टाइम पहले ऑल्टो का भी रिव्यू करवाया था और आपने उस वीडियो में काफी लव और सपोर्ट दिया, थैंक यू। तो आज हम जानते हैं इनोवा क्रिस्टा के बारे में। बताइए कि व्हाई इनोवा क्रिस्टा? Why Innova Krista? So Innova, Krista and Toyota, all these three names ये क्वालिटी का सिनोनिमस है। तो हम लोगों को जब बड़ी गाड़ी में अपग्रेड करना था, बिकॉज वी हैड अ स्मॉल कार, आवर फैमिली साइज इज इंक्रीजिंग, तो वी हैड थॉट ऑफ बाइंग अ बिग कार। तो हालांकि हम सोच के कुछ और गए थे, बट वी बॉट इनोवा क्रिस्टा बिकॉज ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टर्डिडिटी, रोबस्टनेस एंड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नथिंग कम्स क्लोज टू इनोवा क्रिस्टा। अच्छा, आपका कौन सा वेरिएंट है और आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? दिस इज डीजल वेरिएंट, सेकंड टॉप मॉडल, एंड ऑन रोड ये 2019 में हमने खरीदी थी एंड इट वाज फॉर अबाउट 25 lakhs। अच्छा, या और ये आपने अभी तक कितनी चला दी है? लगभग 42,000, ऑलमोस्ट क्लोज टू 42,000 किलोमीटर्स। ऐसा लग नहीं रहा दोस्तों कि 42,000 ये गाड़ी चल गई है, एकदम न्यू दिखती है। क्योंकि इस गाड़ी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि गाड़ी कितना भी चल जाती है लेकिन नई एकदम दिखती है। या एंड बिकॉज़ द ओनर्स आल्सो कीप इट वेरी प्रेशियस, बहुत अच्छे से रखते हैं। या अच्छा, बताइए इस गाड़ी से अभी तक आप रियल वर्ल्ड माइलेज कितना निकालते हैं? हिल्स हाईवे टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड माइलेज, जैसा कि मेनी पीपल नो आल्सो दैट आई लिव इन भीमताल। तो पहले जब हमने ये गाड़ी ली थी 2019 में, तो ऑलमोस्ट 2 years इट वाज इन दिल्ली, एंड दिल्ली नोएडा में तो शुरू में इट गेव अस एन एवरेज ऑफ 14-15 किलोमीटर्स, एंड देन व्हेन वी ब्रॉट इट टू भीमताल, भीमताल में मेरा लगभग एवरीडे 20 किलोमीटर्स होता है फ्रॉम माय होम टू कॉलेज एंड बैक। तो उसमें इट गिव्स मी अबाउट 10 के आसपास का माइलेज देती है ऑन द हिल्स। और जब हम व्हेन वी गो फ्रॉम भीमताल टू दिल्ली, जब हम हाईवे ड्राइव करते हैं या फिर इसको हम जयपुर वेपुर बहुत जगह ले जा चुके हैं, वहां पे आराम से 16-17 तक आ जाता है माइलेज। इसका मतलब अपने डीजल के मतलब इंजन के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ ठीक है, मतलब वी आर ओके विद इट, क्योंकि हमें पता है द कार इज क्वाइट बल्की, इट्स मैसिव, या इट्स अ डीजल कार आल्सो। तो उस हिसाब से सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो दैट्स द रीजन। या अच्छा, जैसे अभी तक आपने इस गाड़ी को 40,000 चला दिया, तो नेगेटिव क्या क्या फील होता है इस गाड़ी में आपको? नेगेटिव, see, just one negative which I have faced, like which is a big big क्या बोलूं, because it's a rear wheel drive and on the hills एक दो बार ऐसा हुआ है कि it gets stuck on the mud। अच्छा, ठीक है, तो मैं 2-3 बार फंसी हूँ और उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इनफैक्ट आई हैड टू कॉल पीपल टू पुश द कार बैक। और अभी रिसेंटली जस्ट लास्ट वीक व्हेन इट रेन्ड हेवीली हियर, तो मैं यहाँ पे फंस गई थी और वो थोड़े से कीचड़ में ये फिर गाड़ी इज नॉट एबल टू पुश इटसेल्फ बैक। तो दैट इज द ओनली बिग नेगेटिव व्हिच आई हैव अंडरस्टूड, एंड या दैट्स इट। अच्छा, इस चीज के बारे में आपने शोरूम कंपनी में नहीं बताया कि गाड़ी स्टक हो जाती है कभी कभी बीच में? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, बट यस आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट इट। वेल या अभी तक तो हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि 2-3 बार ही हुआ है ऐसा, एंड आई थिंक दैट एवरी कार हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। ठीक है, नाउ इस कार के वो जिसके लिए बनी है वो काम बहुत अच्छे से कर रही है ये। मतलब फैमिली कार एक तरीके से। यस, इट्स अ फैमिली कार, इट्स अ प्योर फैमिली कार। अच्छा, जब इस गाड़ी को कंसीडर करने गए थे तो और कौन-कौन सी गाड़ी को आपने शॉर्टलिस्ट करा था? ऑलराइट, सो हम घर से बाहर ही निकले थे। महिंद्रा XUV 2019 की मैं बता रही हूँ। महिंद्रा XUV सडनली तब हिट हो गई थी गाड़ी, एंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हैड आल्सो बॉट, लाइक 3 फ्रेंड्स इन माय नेटवर्क, दे हैड बॉट महिंद्रा XUV, एंड आई फाउंड आउट दैट 15 to 18 लाख के बजट में इट वाज अ बिग स्पेशियस कार। ठीक है, और थोड़ी सी रोबस्ट सी थी, स्टर्डी थी, एंड वी हैड अ पोलो, तो इट वाज टाइम फॉर अस टू अपग्रेड। तो हमें लगा था कि फॉर द फैमिली ऑल्सो इट विल बी अ बिग कार, नाइस कार, और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी अच्छी ही लगती है।
और हम लोग गए एंड वी वर इन दिल्ली एंड महिंद्रा के शोरूम में गए, हम लोगों ने मराज़ो ट्राई करी। दे वर द सेल्स प्रोफेशनल इन महिंद्रा वर ट्राइंग टू पुश मराज़ो ऑन अस। वो बहुत अच्छे से पुश कर रहे थे, दे वर गिविंग अस डिस्काउंट और मोर देन एक्सयूवी दे वर ट्राइंग टू पुश मराज़ो ऑन अस। एनीवेज वी बिकॉज हम लोग सोच के ही गए थे कि वील बाय एक्सयूवी। फिर एक्सयूवी की टेस्ट ड्राइव करी थी, करके ठीक लगा था बिकॉज इट वाज इन आवर बजट। हम 15 से 17-18 लाख तक सोच के गए थे। Everything was done, सब कुछ हो चुका था, but just last moment में my brother-in-law suggested Toyota showroom is just next. Why don't we go and at least see? तो मेरे को ये था कि Innova I knew was 23 plus, but still we went there. So the first thing that totally kind of brainwashed us was the aesthetic sense of the Toyota showroom. I'm talking of just Sola Vihar in New Delhi, just opposite Apollo. तो वहाँ पे Toyota का showroom was so clean, it was wide, it was spacious, the cars were kept in, means you know there was sudden upliftment of your own experience and the people came और बहुत अच्छे से चाय पानी दिया हम लोगों को, they offered us snacks also and then when we looked at Innova हमें बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि why don't you come for a test drive and we took a test drive and I took the test drive along with my husband. तो both of us we fell in love with the driving experience and then फिर 18 लाख से हम उठ के 25 लाख पे आए। हमने कहा हमने फिर एक दो इधर उधर से कुछ देखा कि कहीं से थोड़ा सा और डाउन पेमेंट के लिए पैसा आ जाएगा और दिवाली से पहले हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल गया था। तो फाइनली क्रिस्टा वाज सपोज्ड टू बी विद अस, तो हमने क्रिस्टा ली। अच्छा थोड़ी देर पहले अभी हमने नेगेटिव के बारे में बात करी। अच्छा इस गाड़ी में अभी तक आपको पॉजिटिव क्या फील होते हैं? All right, the first positive is you feel very safe inside the car and हम लोग जब भी हाईवे पे लेके जाते हैं तो our first choice is Innova. Even if you're 2 people traveling, 3 people or 4 people, we take Innova. Positive इसका जो मुझे because of my short height and my short stature, तो मुझे ऐसा लगता है this car gives me the best road presence and the best grip because I can really adjust the seat. It's superb adjustable. आप इसे बेड पे देखेंगे तो इतनी आगे सीट किसी और गाड़ी में मैंने नहीं देखी कि जितनी आगे ये हो सकती है। तो ये मैं बहुत आगे कर लेती हूँ ताकि मेरा फुल ग्रिप, मेरा फुल कंट्रोल मेरे एक्सेलरेटर, ब्रेक्स और उस पे रहे, क्लच पे रहे। तो एंड प्लस एडजस्टेबल है। माय हस्बैंड एंड आई वी कीप स्वैपिंग, तो फिर उन्हें अपने हिसाब से पीछे और वो नीचे करनी होती है, तो वी आर एबल टू ब्रिंग इट बैक टू आवर यू नो मोस्ट पोजेस्ड, जो हमारा प्रेफर्ड वो है, तो उसमें हम ले आते हैं। So this I really like. Secondly, what I like about this car is the space. So there is a lot of space in the car. If you are 4 people can very comfortably sit in this car. हमारी इस गाड़ी में the middle seats are captain seats, तो बहुत comfortably people can sit, they can lie down, they can sleep, ठीक है। Thirdly, comfort तो है ही, plus in case if this is a multi-utility vehicle, right? Because it's an MUV, we have really used it in all the ways that you can think of. When we were getting our house constructed in Bhimtal, हम हल्द्वानी और रामपुर से बहुत सामान लाते थे, तो it would be just my husband and I, we would go, और हम बीच की दोनों सीट्स को भी पूरा फ्लैट करके, पीछे की सीट्स को भी फ्लैट करके, the whole rear part of this entire car used to be, we used to turn it into a truck kind of a thing, मतलब स्पेस बूट बन जाता था। बहुत हेवी मटेरियल हम लाए हैं इसमें, वेरी हेवी मटेरियल, मैसिव मटेरियल, और हमने इतना यूज करा है बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड आल्सो। 2020-21 में वी रियली यूज दिस कार टू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ। तो दैट वेज लेट के भी जाना हो तो इंसान भी लेट के जा सकता है, बहुत भारी सामान लाना हो तो सामान भी बहुत कंफर्टेबली आ सकता है। सो दीज आर द वेरी गुड पॉइंट्स ऑफ दिस कार। एक बार ऐसा हुआ था कि गाड़ी में से पानी की आवाज आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक कैन रख दे बिस्लरी का और जो पानी हिलता है उसकी बार बार आवाज आ रही थी। सो आई थॉट दैट शायद डिक्की में देयर इज अ कैन व्हिच इज केप्ट देयर। तो मैंने आनंद को बोला, अपने हस्बैंड को, कि वो कैन आप हटा लेना। उन्होंने कहा देयर इज नो कैन पीछे। तो मैंने कहा बट आई कैन हियर सम साउंड ऑफ वाटर। फिर हमने थोड़ी ड्राइव करी एंड वी फिगर्ड आउट दैट द वाटर साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द डोर। तो इस वाले डोर से, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डोर है, उससे पानी की आवाज आ रही थी। तो ऐसा हुआ होगा कभी बारिश में, आई डोंट नो कहाँ से कुछ पानी ट्रिकल हुआ होगा, एंड वी थॉट कि बिकॉज दैट साउंड वाज इरिटेटिंग, ऐसा लग रहा था जैसे ध्यान आपका बार बार या बट रहा था। ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है, इसको दिखाना पड़ेगा एंड वी विल गेट द वाटर रिमूव्ड। By afternoon, you won't believe, my husband brought me outside and he said, देखो अब पानी की आवाज चली गई। मैंने कहा ऐसे कैसे चली गई?
तो he showed me that this car has a provision of a small नीचे एक screw था, उन्होंने जी, वो जी। खोला. He found it on YouTube basically. अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। कुछ people had of course talked about it. He found it on YouTube. हाँ। YouTube तो उन्होंने जब वो दरवाजा के नीचे का वो खोला तो the पानी came up. अच्छा, तो उससे फिर we were able to bring it back. तो ओवरऑल आपके साथ गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा लगा? तो ओवरऑल दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जैसे मैंने आपको बताया हम एक्सयूवी से टोयोटा इनोवा पे आए. तो जब हम इनोवा ले रहे थे माय लिटिल ब्रदर इन लॉ ही जस्ट टोल्ड मी कि भाभी अगर आप इनोवा क्रिस्टा तक जा रहे हो तो फॉर्च्यूनर क्यों नहीं, राइट, बिकॉज इट वाज लाइक 25 to 35. जी, जी। But then we felt like both my husband and I, we are of the same opinion that Innova commands respect. Okay. Innova is a family car. Okay. The one who drives Innova is, I feel, the person who is driving, who is behind the wheels of Innova, is wise, is mature. मुझे ऐसा लगता है. जी, जी. Compared to Fortuner, जो हमें थोड़ी आउटगोइंग और थोड़ी सी जैसे डेयर डेविल टाइप्स लगती है फॉर्च्यूनर. व्हेन फॉर्च्यूनर रन्स इन द रोड ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपनी जगह मांग रहा हो, ठीक है. और इनोवा है विल वेरी स्मूथली ग्लाइड थ्रू द रोड. तो हमें ऐसा लगता है कि फॉर अ फैमिली पर्सन लाइक अस इनोवा सूट्स अवर पर्सनालिटी. फॉर्च्यूनर इज गुड फॉर पॉलिटिशियंस एंड जो दबंग वाले होते हैं. जी, जी. तो हम थोड़े से वैसे हैं तो वी लाइक दिस. अच्छा, वो तो थार में फील होता है. थार का तो पर्पस ही अलग है वो, फॉर दैट मैटर, तो थार इज लाइक, यस, मेन थिंग दैट थार इज रियली डूइंग वेल कि मतलब जो हम लोगों को 4 व्हील ड्राइव चाहिए होता है ना, वो मेन है. अच्छा, और एडेड एडवांटेज है दैट इट गिव्स यू वो वाला स्टेटस, तो उसके लिए हम थार चले जाते हैं. बट दिस रियली एड्स टू द फैमिली पर्सनालिटी ऑफ आवर्स. अच्छा, जैसे आप इस गाड़ी को नाइट में चलाते हैं तो आपको उसकी नाइट विजिबिलिटी कैसी लगती है लाइट? अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. एंड नाइट में ये होल नाइट भी चली है. वी वेंट टू पंजाब, वी वेंट टू दिल्ली, एक दिन होल नाइट, मतलब हम 12 बजे चले थे एंड वी रीच्ड बाय 6-7. तो दैट वेज वी हैवंट येट फाउंड एनी प्रॉब्लम इन नाइट विजिबिलिटी. तो नाइट विजिबिलिटी इट्स ओके, मींस द लाइट इज द लाइट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे गिव अस अ वेरी, बहुत लंबा और अच्छा वाइड व्यू देता है. तो एज सच नो प्रॉब्लम इन नाइट ड्राइविंग. अच्छा दोस्तों, ये तो था इनोवा क्रिस्टा का एक ओनरशिप रिव्यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू दोस्तों. थैंक यू सो मच.